हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अध्याय 8 बैंकिंग एवं कराधान पढ़ेंगे। तो पहले समझते हैं कि बैंक क्या होता है और कराधान क्या है। तो बैंक तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि बैंक क्या होता है। तो आइए देखते हैं बैंक। तो बैंक उस संस्था को कहते हैं जो जनता द्वारा की गई जमा राशि पर ब्याज देती है तथा जरूरतमंद व्यापारियों व अन्य व्यक्तियों को ब्याज पर रुपए उधार देती है, बैंक कहलाती है। तो बैंक क्या है? बैंक उस संस्था को कहते हैं जो जनता द्वारा की गई जमा राशि पर ब्याज देती है तथा जरूरतमंद व्यापारियों एवं अन्य व्यक्तियों को ब्याज के रूप में रुपए उधार देती है, बैंक कहलाती है। तो ये समझ गए बैंक। तो इस अध्याय में हम लोग बैंकिंग एवं आयकर यानी कि बैंक एवं आयकर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो जिसमें हम लोग सावधि जमा खाता एवं आवर्ती जमा खाता और आयकर के बारे में क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं अब कराधान को। तो कराधान का अर्थ है या आयकर का अर्थ है हमारी आय पर जो कर लगाया जाता है उसे ही आयकर या कराधान कहते हैं। तो सरकार द्वारा या शासन द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा आय की एक निश्चित राशि से अधिक राशि बैंकों पर यदि जमा की जाती है तो उस पर जो कर लगाया जाता है उसे ही आयकर कहते हैं। तो समझ गए बैंक और आयकर या कराधान क्या होता है। तो आइए अब समझते हैं सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता को। तो आइए समझते हैं सावधि जमा खाता क्या होता है। तो सावधि जमा खाता ऐसी खाता होता है जिसमें हम लोग एक निश्चित राशि एक निश्चित समय के लिए यानी कि एक नियत राशि एक नियत समय या नियत अवधि के लिए जमा की जाती है जो 10 के गुणांक के रूप में होती है, सावधि जमा खाता कहलाता है। तो ये है सावधि जमा खाता। और आवर्ती जमा खाता। तो आवर्ती जमा खाता भी एक निश्चित राशि ही जमा की जाती है। आवर्ती जमा खाता में भी एक निश्चित समय के लिए, लेकिन उस निश्चित राशि को निश्चित समय के लिए कुछ भागों में या थोड़े थोड़े टुकड़ों में करके निश्चित राशि को निश्चित समय के लिए जमा किया जाता है। यानी कि इसमें एक ही बार जो है राशि को निश्चित समय के लिए जमा नहीं किया जाता। इसमें क्या किया जाता है, निश्चित जो राशि है उसको थोड़े थोड़े यानी कि कुछ कुछ भागों में या समान टुकड़ों में करके समान ये समय को भी यानी कि निश्चित समय को भी थोड़े थोड़े समय में करके जमा किया जाता है। जैसे किसी राशि को मान लेते हैं हम लोग को 1 साल के लिए जमा करना है, यानी कि 1 साल के लिए हम लोग 1000 यानी कि 1000 रुपये जमा करना है। तो कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। और राशि कितनी है? निश्चित राशि 1000। तो इस 1000 यानी कि 1000 को हम लोग कुछ भागों में तोड़ के यानी कि निश्चित भागों में तोड़ के और समय को भी कुछ भागों में बांट के जमा करेंगे 1 साल के लिए। जैसे इसको हम लोग 10 भाग कर देंगे तो यानी कि 100 रुपये 10 माह के लिए जमा कर रहे हैं। तो इसको हम लोग एक ही बार जमा नहीं करेंगे 1000 को 10 माह के लिए। तो इसको एक एक माह करके हम लोग 10 माह तक यानी कि 10 मंथ तक जमा करेंगे। तो कितना? 100 रुपये करके ऐसा करके हम लोग 10 माह तक जमा करेंगे यानी कि प्रति माह। तो राशि को हम लोग क्या कर दिए? कुछ टुकड़ों में कर दिए और समय को भी टुकड़ों टुकड़ों में कर दिए यानी कि टुकड़े कर दिए कितने? 10 भाग में। तो यानी कि 10 माह के लिए कर दिए। तो इस तरीके से जो जमा राशि करते हैं हम लोग उसे आवर्ती जमा खाता कहते हैं। यानी कि आवर्ती जमा खाता में एक निश्चित राशि
को निश्चित समय के लिए जमा किया जाता है, लेकिन इसमें राशि को क्या किया जाता है, थोड़े थोड़े करके निश्चित जो समय है उसमें जमा करते हैं। तो ये है आवर्ती जमा खाता। तो समझ गए होंगे आवर्ती जमा खाता क्या है। तो आवर्ती जमा खाता इस खाते में, यानी कि इस खाते को संचयी निरंतर जमा खाता या आवश्यक जमा खाता के नाम से भी जाना जाता है। बचत को प्रोत्साहन करने के लिए बैंकों तथा डाकघरों में आवर्ती जमा खाता का प्रावधान है। तो इस खाते में एक नियत राशि को प्रति माह एक निश्चित अवधि तक, क्या बोल रहा है, एक नियत राशि को प्रति माह एक निश्चित अवधि तक 10 के गुणांकों में बैंक में जमा की जाती है। यह राशि 10, 20, 30 इत्यादि के रूप में ग्राहक अपनी इच्छा अनुसार जमा कर सकता है। तो ये है आवर्ती जमा खाता। नियत राशि को क्या किया जाता है, प्रति माह एक निश्चित अवधि तक, यानी कि एक निश्चित समय तक ही जमा किया जाता है, और जो राशि है किसमें, 10 के गुणांक में होना चाहिए। और सावधि जमा खाता में क्या करते हैं, एक निश्चित राशि को एक निश्चित समय के लिए एक ही बार जमा किया जाता है। और आवर्ती जमा खाता में क्या किया जाता है, प्रति माह जमा किया जाता है, लेकिन इसमें भी समय क्या रहता है, एक निश्चित ही रहता है और राशि भी निश्चित रहता है। बस सावधि और आवर्ती में इतना ही अंतर है कि सावधि में राशि को हम लोग एक निश्चित समय के लिए एक ही बार जमा करते हैं, और आवर्ती जमा खाता में एक निश्चित राशि को प्रति माह या कुछ दिनों में निश्चित अवधि तक जमा करते हैं। तो यानी कि आवर्ती जमा खाता में राशि को हम लोग को बार बार जमा करना पड़ता है, और सावधि जमा खाता में एक ही बार जमा करते हैं। तो सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता में ब्याज की गणना या परिपक्व राशि की गणना करने के लिए जो सूत्र है उसको आइए देखते हैं। तो ये है सावधि जमा खाता पर ब्याज की गणना या परिपक्वता, यानी कि समय पूर्ण हो जाने पर कितना राशि मिलेगा उसको ज्ञात करने का ये सूत्र है। तो इस खाते में जमा राशि पर ब्याज की गणना के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये सावधि जमा खाता का है। तो क्या होता है, ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r/100 और पूरे के घात में n। तो जहाँ पर ये मिश्र धन है, ये पी मूलधन, r ब्याज की दर तथा n समय है। तो यहाँ से यानी कि समय पूर्ण हो जाने पर जितनी राशि बैंक हम लोग को देगी उसको यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि मिश्र धन। अब ब्याज गणना करना है तो क्या करेंगे, मिश्र धन जो मिलेगा उसमें जो मूलधन यानी कि जो जमा राशि किए हैं उसको माइनस कर देंगे, तो क्या मिल जाता है, ब्याज। तो यह जो है सावधि जमा खाते पर ब्याज की गणना करने का फॉर्मूला है। तो आइए अब देखते हैं आवर्ती जमा खाता के लिए ब्याज की गणना का फॉर्मूला या सूत्र। तो आवर्ती जमा खाते में यानी कि आवर्ती जमा राशि पर ब्याज की गणना। तो प्रथम विधि में आवर्ती जमा खाता में जमा राशि पर ब्याज का परिकलन के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पहली विधि है जिसमें ब्याज का जो गणना किया जाता है, ये जो फॉर्मूला है इससे करते हैं, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। और दूसरा जो फॉर्मूला है ये द्वितीय विधि में आवर्ती जमा खाता में जमा राशि पर ब्याज निकालने के लिए सूत्र ब्याज इक्वल टू मासिक जमा धन मल्टीप्लाई दर अपॉन 100 मल्टीप्लाई महीनों की संख्या मल्टीप्लाई महीनों की संख्या +1 अपॉन 24। तो हम लोग इस विधि से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन। तो और एक बार देख लेते हैं। तो आवर्ती जमा खाता में जमा धनराशि के लिए कुल ब्याज को हम लोग कुल ब्याज ज्ञात करने का सूत्र को ऐसा भी लिख सकते हैं, P × R अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1/12 n ब्रैकेट में n+1 अपॉन 2। तो ऐसा भी लिख सकते हैं आवर्ती जमा खाता के जो फॉर्मूला है उसको, जहाँ पर P मासिक किस्त राशि है और R है ब्याज की दर और n मासिक किस्तों की कुल संख्या। तो ये भी याद रखेंगे। तो आगे है सावधि जमा खाता के लिए ब्याज की गणना। तो सावधि जमा खाता के लिए इस खाते में जमा धन राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज देय होता है, जिसका सूत्र निम्न प्रकार है। तो किसमें, सावधि जमा खाता के में जमा धन राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज देय होता है। तो जिसका जो सूत्र है ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r/100 और पूरे के घात में n, जहाँ ए मिश्र धन है, पी मूलधन
और आर ब्याज की दर है तथा एन समय है। गणना लघुगणक का भी प्रयोग करके किया जा सकता है। तो आइए अब क्वेश्चंस को देखते हैं इनसे संबंधित। तो पहला जो क्वेश्चन है, निखिल ग्रामीण बैंक में एक वर्ष 6 माह के लिए 10,000 यानी कि 10,000 रुपये सावधि जमा खाता में करता है। यदि ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है तथा उसका संयोजन अर्धवार्षिक हो तो निखिल के सावधि जमा खाता में जमा राशि का परिपक्वता मूल्य ज्ञात कीजिए। तो परिपक्वता मूल्य अर्थात मिश्र धन ही ज्ञात करना होता है और समय पूर्ण हो जाने पर कितना धन मिलेगा बोलेगा तब भी क्या करना है, मिश्र धन ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निखिल ग्रामीण बैंक में एक वर्ष 6 माह के लिए कितना समय, कितना है ये समय है 1 वर्ष 6 माह, और ये क्या हो जाएगा मूलधन, क्योंकि इतना राशि जमा करता है 10,000 रुपये 10,000, और किस खाते में, सावधि जमा खाते में करता है। तो ब्याज की दर कितना है 8% प्रति वर्ष तथा उसका संयोजन अर्धवार्षिक होता है। तो हम लोग को सावधि जमा खाता में जमा राशि का परिपक्वता मूल्य ज्ञात करना है यानी कि मिश्र धन ज्ञात करना है। तो इसमें क्या क्या दिया है, समय दिया है, मूलधन दिया है, दर दिया है। तो हम लोग को मिश्र धन ज्ञात करना है और गणना किस में करना है, अर्धवार्षिक, ये ध्यान में रखना है। तो जब गणना हम लोग अर्धवार्षिक करते हैं तो दर को क्या कर दिया जाता है, आधा, और समय को दुगुना कर दिया जाता है। किसमें, अर्धवार्षिक में। दर को कितना, आधा, और समय को दोगुना। और तिमाही संयोजित किया जाता है तो दर को क्या कर दिया जाता है, 4 से भाग दिया जाता है। और अर्धवार्षिक में 2 से भाग दिया जाता है। और अर्धवार्षिक में समय को दुगुना किया जाता है और तिमाही में किया जाता है, समय को 4 गुना किया जाता है। तो यहाँ गणना हम लोगों को किस में करना है, अर्धवार्षिक में। तो दर को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और समय को क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है मूलधन P इक्वल टू 10,000 यानी कि 10,000, और दर दिया है 8%, क्या है, वार्षिक में दिया था, और संयोजित किस में करना है हम लोगों को, अर्धवार्षिक में। इसलिए 8 का आधा कर देंगे यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4% अर्धवार्षिक। तो ये समझ गए 4 कहाँ से आया, इसको हम लोग 2 से डिवाइड किए हैं क्योंकि गणना अर्धवार्षिक हो रहा है। तो अर्धवार्षिक यानी कि अर्धवार्षिक अर्थात 6 माह। तो एक वर्ष में कितने 6 माह होता है, 2 6 माह होता है, यानी कि 2 अर्धवार्षिक से 1 वार्षिक बनता है, इसलिए 2 से डिवाइड किए हैं। और समय कितना था, 1 वर्ष 6 माह। तो छमाही गणना करना है। तो 1 वर्ष, तो 1 वर्ष में कितना छमाही होता है, 2 6 माह होता है, और 1 6 माह यहाँ दिया है। तो टोटल कितने 6 माह हो गए, 3 6 माह, यानी कि 3 अर्धवार्षिक होगा। तो 1 वर्ष में 2 अर्धवार्षिक, फिर से यहाँ 6 माह यानी कि आधा साल, या अर्धवार्षिक है ये, आधा वर्ष है, तो क्या हो जाएगा, टोटल 3 अर्धवर्ष हो जाएगा। तो इतना समझ गए। अब यहाँ क्या दिया है, ये सॉरी मिश्र धन ज्ञात करना है ये। तो मिश्र धन का फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि ये सावधि ब्याज, ये सॉरी सावधि जमा खाता के लिए हम लोग राशि ज्ञात कर रहे हैं। तो एज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 + R/100 पूरे के घात में n। तो इसमें हम लोग P और R का मान तथा n का मान भी रख देंगे। तो आइए रखते हैं। तो अतः मिश्र धन एज इक्वल टू P का मान 10,000, 1 + R का मान 4/100, और समय n का मान कितना था, 3। तो ये इतना रख दिए। अब इस पहले ब्रैकेट वाले को सरल कर देंगे। तो ये 10,000 का 10,000 ब्रैकेट में इसको सरल कर दिए तो कितना आ गया, यानी कि कटा दिए हैं तो 1/25 पूरे के घात में 3 यानी कि होल क्यूब। अब इसको सरल कर देंगे, ये वैसे ही आएगा एज इक्वल टू 10,000 ब्रैकेट में, यहाँ से इसको सरल कर दिए 25 के मल्टीप्लाई 1 से +1 तो कितना आ गया 26/25, और पूरे के घात में कितना 3 यानी कि होल क्यूब, ये आ जाएगा। अब यानी कि 26/25 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स, 3 टाइम्स होगा क्योंकि पावर 3 लगा है। तो एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाई 26/25 मल्टीप्लाई 26/25 मल्टीप्लाई 26/25। तो इन सब को सरल कर दिए तो कितना आ गया, ये आ गया हम लोग का 11,248.64 रुपये।
तो यही आंसर होगा। तो अतः निखिल को दे परिपक्वता मूल्य 11,248.64 रुपये है। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 4 भी इसी तरीके से बनाना है। तो यहाँ भी ब्याज प्रति छमाही संयोजित होगा और वर्ष यहाँ कितना दिया है 2 वर्ष। तो 2 वर्ष में कितना छमाही होगा 4 छमाही होगा, क्योंकि एक वर्ष में 2 होता है छमाही। तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 4 छमाही हो जाएगा। और दर को क्या कर देंगे 10% वार्षिक में दिया है, वार्षिक दिया है तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे 10 को, तो अर्धवार्षिक हो जाएगा। यदि अर्धवार्षिक दिए रहता दर तो हम लोग को इसको कुछ भी करना नहीं पड़ता, फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे मिश्र धन का ये, तो यहाँ से फिर बन जाएगा। तो आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए अब हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 1। तो पहला क्वेश्चन है, करीम भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपये यानी कि 1050 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो 2 वर्ष बाद कितनी राशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी। तो यहाँ क्या बोल रहा है, करीम भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपये यानी कि 150 रुपये प्रति माह जमा करता है। और कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता में, किस खाते में आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है यानी कि जमा करता है। यदि ब्याज की दर कितना है 5% वार्षिक हो तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी राशि मिलेगी ये हम लोग को ज्ञात करना है, या बैंक कितनी भुगतान की जाएगी। यानी कि 2 वर्ष पूरा हो जाएगा तो जो जमा किया गया है राशि करीम द्वारा तो उस पर यानी कि उसको समय पूर्ण हो जाने पर कुल कितना रुपए मिलेगा ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो यह क्या है मासिक जमा धन राशि और समय कितना है 2 वर्ष और खाता कौन सा है आवर्ती खाता और ब्याज की दर किस में है वार्षिक में कितना 5%। तो यहाँ पर हम लोग को ब्याज की गणना करना है, ब्याज नहीं कुल राशि यानी कि समय पूर्ण हो जाने पर 2 वर्ष बाद कितना राशि मिलेगा वो ज्ञात करना है, यानी कि मिश्रधन ज्ञात करना है। और खाता कौन सा है आवर्ती जमा खाता। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को ब्याज निकालना पड़ेगा। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो प्रश्नावली कौन सा था 8 यानी कि 1 था 8 का, तो ये हो जाएगा प्रश्नावली 1 है। तो इसमें क्या दिया था दिया है पहला हल है ये दिया है मासिक जमा धन। तो मासिक किस्त या मासिक जमा धन तो कितना था P = 150 रुपये था ये। और ब्याज की दर यानी कि दर R = कितना था 5% वार्षिक 5% वार्षिक था। और मासिक किस्तों में भुगतानों की कुल संख्या यानी कि कितने 2 वर्ष के लिए जमा करता है और प्रति माह जमा करता है। तो उसके लिए क्या करेंगे तथा यानी कि 2 माह में कुल कितने माह होगा ये हम लोग को ज्ञात करना 2 वर्ष में कुल कितने माह होगा, क्योंकि मासिक किस्त में है यहाँ पर राशि तो इसलिए हम लोग 2 वर्ष का जो समय है उसमें कुल कितने माह होगा उसको निकाल लेंगे तथा मासिक किस्तों की कुल संख्या = 12 × 2 हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ष में कितना 12 माह होता है और हम लोग को कितने वर्ष तक जमा करना है 2 वर्ष तक, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 24 माह। तो ये हो जाएगा। तो समय जो कितना था 2 वर्ष का था और यहाँ पर क्या है मासिक जमा कर रहा है धन तो इसलिए हम लोग 2 वर्ष में कुल कितने माह होगा इसको निकाल लेंगे। तो क्या हो गया मासिक किस्तों में कुल या मासिक किस्तों की कुल संख्या या
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मासिक किस्तों की कुल संख्या, इसको लिख देते हैं 2 वर्ष में। तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 12 × 2 = 24 माह। तो ये हो गया। अब सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या होता है, कुल ब्याज इज इक्वल टू, यानी कि I = P × R अपॉन 100 मल्टीप्लाई यहाँ पर 1/12, फिर ब्रैकेट में क्या होता है n, फिर n+1 ब्रैकेट बंद अपॉन 2, ये तो इस फॉर्मूला में रख देना है। अब तो यहाँ P हम लोग का कितना है, 150 रुपये है। तो P कितना है 150, R कितना है 5, और मासिक जो है यानी कि n जो है समय होता है माह की संख्या, तो यहाँ पर कितना है 24 माह। तो इसमें रख देते हैं P कितना है 150 × R यानी कि 5/100 मल्टीप्लाई 1/12 n का मान कितना रखेंगे 24। तो 24 ब्रैकेट में 24 + 1 और पूरे के घात सबका अपॉन 2, तो ये हो जाएगा। अब इसको सरल कर देंगे। तो इसको सरल कर देते हैं 150 मल्टीप्लाई, यानी कि इसको सरल करते हैं तो पहले 0 से 0 कट जाएगा ऐसा, और 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो ये हो जाएगा यानी कि 15/2। तो 15/2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ से इन सब को सरल कर देंगे। तो इन सब को सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/12 मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देते, ये भी क्या होगा 24 मल्टीप्लाई है, इसको प्लस करेंगे तो 25/2, तो ये हो जाएगा। अब इसको कटा देते हैं, 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12, और 12 से 12 कट जाएगा, तो क्या बचा 15/2 मल्टीप्लाई 25, तो ये हो गया। अब इसको सरल कर देते हैं। तो इसको सरल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 15 का 25 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 375/2। अब इसको सरल कर देंगे, तो इसको सरल कर देते हैं तो कितना मिल जाएगा 187.50 रुपये। तो ये है ब्याज। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना था, कुल कितना राशि मिलेगा यानी कि परिपक्वता हो जाएगा, तो यह क्या है ब्याज है। तो ब्याज पता हो गया, तो हम लोग कुल जो कितना राशि मिलेगा 2 वर्ष बाद यानी कि मिश्रधन अब निकाल सकते हैं। तो क्या कर देंगे, ब्याज को मूलधन में प्लस कर देंगे, तो हम लोग को कुल जो राशि है प्राप्त हो जाएगा। तो अतः बैंक द्वारा किया गया कुल भुगतान इक्वल टू किस्तों की रकम प्लस ब्याज। तो किस्त कितना देता था प्रति माह 150 रुपये, और कितने माह तक 24 माह तक, तो 24, और ब्याज कितना आ गया हम लोग का 187.50। अब इसको सबको सरल कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 प्लस 187.50। अब इसको प्लस कर देते हैं, इसको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3787.50 रुपये। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है आवर्ती जमा खाता के लिए ब्याज की गणना और परिपक्व राशि। तो ब्याज की गणना बोले तो कहाँ तक, यही तक निकालना है, और कितनी राशि हो जाएगा या परिपक्वता के बाद कितनी राशि उसे मिलेगा, तो इस तरीके से ऐसा बनाना है। तो ये हो जाएगा, ये 5 है, तो ऐसा बनाना है। तो ब्याज की गणना कीजिए तो यही तक बनाना है, और कुल कितने राशि मिलेगा समय पूर्ण हो जाने पर, तो यहाँ से आगे ऐसा बनाना है। तो ये बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे जो है अगला क्वेश्चन, रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह, तो यहाँ किस्तों की प्रति माह जमा राशि कितना है 200 रुपये है, और दर प्रति माह की दर से 5 वर्ष, तो समय कितना है 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा। कौन से खाता है, आवर्ती जमा खाता है। यदि ब्याज से 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। तो यहाँ 5 वर्ष राशि कितनी
राशि प्राप्त होगी ये ज्ञात करना है, यानी कि मिश्र धन ही ज्ञात करना है। तो यहाँ लेकिन खाता कौन सा है? आवर्ती जमा खाता। तो आवर्ती जमा खाता के लिए माह की संख्या निकालना पड़ता है। तो किस्तों की संख्या कितना है, यानी कि किस्त रुपए कितना है, जो मासिक किस्त रुपए है वो 200 है, और समय कितना है 5 वर्ष। तो इस 5 वर्ष में कितने माह हो गए इसको निकाल लेना है। तो इसमें क्या कर देंगे, 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा, और दर दिया है। फिर आवर्ती जमा खाता वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ब्याज निकलेगा। ब्याज निकलने पर जो भी ब्याज निकलेगा उसमें क्या कर देंगे, जो मासिक जमा राशि जो है ये 200 है, इसमें किसका, जो माह की संख्या है उससे मल्टीप्लाई करके ब्याज को प्लस कर देंगे, तो जो राशि है वो ज्ञात हो जाएगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में किए उसी तरीके से बनाना है, तो ये बना लेंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आवर्ती जमा खाता वाला क्वेश्चन जैसे हम लोग पढ़े क्वेश्चन नंबर 1 उसी तरीके से बनाना है, और सावधि जमा खाता रहेगा तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल में पढ़े उस तरीके से बनाना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, किसान इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा खाता। तो सावधि जमा खाता है कितना है, 20,000 रुपये, एक वर्ष के लिए 16% 16% वार्षिक ब्याज की दर से करता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित की जाती है तो परिपक्वता के पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो यहाँ क्या करना है, मिश्र धन। लेकिन खाता कौन सा है, सावधि जमा खाता। तो मिश्र धन वाला जो हम लोग अभी एग्जाम्पल में पढ़े उससे उसी तरीके से बनाना है। समय कितना है, 1 वर्ष, और दर कितना है 16%। लेकिन संयोजित किस में किया जाता है, तिमाही। जब तिमाही संयोजित किया जाता है तो समय को किससे, 4 से गुणा, और जो दर है उसको 4 से भाग कर देते हैं, तो वहाँ से समय और दर निकल जाएगा। फिर मिश्र धन का फॉर्मूला लगा देंगे, तो उसमें लगाने पर जो राशि मिलेगा वही परिपक्वता का राशि होगा। तो ये जैसे हम लोग एग्जाम्पल में पढ़े थे उसी तरीके से बनाना है। तो बाकी क्वेश्चन भी आप लोग बना लेंगे। तो इस प्रश्नावली में केवल 2 ही तरीके के प्रश्न हैं, और आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता से संबंधित है। बस यहाँ यह ध्यान रखना है आप लोगों की गणना किस में की जा रही है, तिमाही या अर्धवार्षिक। तिमाही कर गणना रहेगा तो समय को क्या करना है, 4 से गुना, और दर को 4 से भाग, यानी कि 4 से डिवाइड करना है दर को, और समय को 4 से मल्टीप्लाई। और अर्धवार्षिक रहेगा तो समय को 2 से मल्टीप्लाई और दर को 2 से डिवाइड। इसके बाद जो फॉर्मूला है हम लोग का सावधि जमा खाता के लिए ज्ञात करने का, यानी कि सावधि जमा खाता में धनराशि ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है उसको लगा देना है। तो बाकी क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। तो आज का होमवर्क देख लेते हैं। तो आज का होमवर्क में रहेगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7। तो यह 2 क्वेश्चन होमवर्क में है। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।